हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं क्या नाम कमाना। जो हमने गुडविल सीखा था, किसी जो बिजनेस होता है उसके नाम को क्या बोलते थे, गुडविल। तो हमने उसके 3 मेथड पढ़े थे कि 3 मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। बहुत मैंने आपको बताया था कि बहुत सिंपल सा बेटा ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और 3 से 4 मार्क्स का मिनिमम ये आपका आता है बोर्ड में। तो इसके हमने 3 मेथड देखे थे। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें से हमने फर्स्ट एवरेज का फर्स्ट वाला कर लिया था, सिंपल एवरेज। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उसी का दूसरा पार्ट है बेटा, जिसे बोलते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड वाला पेपर में बहुत रेयर ही होता है आ जाए। इसके बुक में आपके ज्यादा क्वेश्चंस या ज्यादा इलस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं दे रखे, एक आधा ही दे रखा है, क्योंकि ये सिमिलर ही है ऑलमोस्ट एवरेज वाले से। जो हमने एवरेज प्रॉफिट सीखा था उसके स्टेप्स और इसके स्टेप्स बेटा एकदम सेम है। तो आज हम इसको सीखेंगे। क्या है ये, बिल्कुल 2 मिनट का इसे टॉपिक है, लेकिन साथ ही में हम इसके जो क्वेश्चंस थे, जो एवरेज वाले के क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी बुक से रिलेटेड है, जिससे आपको पूरा ये प्रैक्टिकली समझ आ जाए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्या है, तो पहला स्टेप है इसका कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। यही स्टेप उसमें भी था जो आपका एवरेज वाला था। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब था जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट कर लिया करते थे। जिसको स्टेप 1 था, आपको याद हो, हमने बहुत सारी चीजें ऐड करी थी, बहुत सारी चीजें लेस करी थी। जिन्होंने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा, तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो वाला जो मेथड है वो ज्यादा पेपर में आता है मोस्टली। उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस और ये वाला मेथड ज्यादा समझ आएगा। सेकंड में अब सेकंड है सिलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर। हमें 4-5 ईयर दिए होते हैं बेटा, उसको हमने वेट्स देने होते हैं। ये आपने क्लास 11th में स्टैट्स में भी किया होता जब आप वेट्स देते थे। अब जो ये वेट्स है ये क्वेश्चन में आपको गिवन ही होते हैं कि आपने वेट्स कैसे देने हैं। जनरली 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपके होते हैं ये वेट्स। नेक्स्ट है कैलकुलेट वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। उसमें भी हम निकालते थे, उसमें निकालते थे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे वर्ड क्या जुड़ गया, बस वेटेड। अब ये कैसे निकलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, जितना भी टोटल प्रॉफिट आ रहा होगा वेट्स के बाद वो ले लो और टोटल ऑफ वेट्स से डिवाइड कर दो। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे लगना है। नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैसे निकलेगी, स्टेप 3, मतलब जितना भी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आया वेटेड वाला उसको लो और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज। ये बहुत छोटा सा मैंने आपको पहले ही बोला। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट जो एवरेज वाले से रिलेटेड है। तो एवरेज वाले का पहले एक बार कंटेंट देख लो, वीडियो देख लो, नोट्स देख लो क्या है, अगर आपके नोट्स आपने लिखे हुए हैं। अब देखो आपके पास बेटा स्क्रीन पे आ गया होगा एक क्वेश्चन, इसे रीड कर लो फटाफट। तो देखो बेटा अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। असीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर है, उनकी रेशियो दे रखी है। दे एडमिटेड शाम। अब हमें ये जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है अगर हम गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। वो जब एडमिशन का करेंगे तब वहां पे ये देखेंगे कि क्या करना है। एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इस लाइन से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। आगे बोला है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। गुडविल वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज से। याद रखना नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे दिया कितना, 3 ईयर ऑफ लास्ट 5 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब लास्ट के 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज करना है, उसके बाद आपने निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ईयर, देन प्रॉफिट, देन एडजस्टमेंट अगर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, और इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। और हम ये किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें स्टेप 1 निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन, जिसमें हम क्या करते थे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम निकाल के बेटा इसमें चलते थे। अब ईयर जो गिवन है वो लिख लेते हैं, और ये जितने भी ईयर हैं ये 31 मार्च ईयर एंड जो हो रहा है उसके हैं 2017, 18, 19, 2020 और 2021। फिर इसका हमें प्रॉफिट इसका दे रखा 1,25,000। नेक्स्ट दे रखा बेटा 1 लाख। इसके बाद आपका 1,87,000। नेक्स्ट लॉस दे रखा है 62,500 का। और फिर प्रॉफिट दे रखा है 1,00,000
25,000। अब नीचे देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, मतलब एडजस्टमेंट हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। क्या बोला, प्रॉफिट ऑफ 2017-18 was calculated after charging 25,000 for abnormal loss। अब जिसने पुरानी वीडियो देखी है वो समझ जाएगा कि अब नॉर्मल लॉस होता था तो क्या करते थे, प्रॉफिट में ऐड कर देते थे, क्योंकि वो वाला लॉस बेटा बार बार आपका नहीं होगा। एक बार आपके यहाँ आग लग गई है, बार बार तो लगेगी नहीं, तो पहले तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उनको हटाओ। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एडजस्टमेंट है 17 और 18, मतलब इस वाले ईयर में, क्योंकि ये ईयर 17 में स्टार्ट हुआ होगा और 18 में एंड हुआ होगा। क्या 25,000 रुपये, तो यहाँ 25,000 रुपये हमारे ऐड हो जाएंगे। ये सेम रहा 1,25,000, ये भी हो गया 1,25,000, 187 रहा, 62,500 और ये आ गया 1,25,000। इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट थी, जरूरी नहीं है एक ही हो, आगे जो क्वेश्चन है उसमें 3-3, 4-4 एडजस्टमेंट आपकी रहने वाली है। अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे और ये टोटल जो बेटा आ रहा है ये आ रहा है 5 लाख। ठीक है, ये आ गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालेंगे एवरेज, कि स्टेप 2 था एवरेज करना, और एवरेज करना सिंपल 5 लाख और कितने ईयर दे रखे हैं 5, 1 2 3 4 5, तो 1 लाख रुपए हमारे यहाँ पे आ गई एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 क्या होता था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो हमें गिवन ही है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, ये हमारे गिवन है 3 साल। लास्ट स्टेप 4 गुडविल कैलकुलेट करना, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, जितना स्टेप 2 आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो स्टेप 3 की वैल्यू से। स्टेप 2 की वैल्यू है ये 1 लाख, स्टेप 3 की वैल्यू है 3, तो आ गया आंसर 3 लाख। गुडविल की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 3 लाख। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है, इसे रीड करो और इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट आपको गिवन है, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट गिवन है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसमें भी हमें 3 साल गिवन है, 2021, 20 और 19। 21 का हमें 30,000 प्रॉफिट गिवन है, 20 का हमें 80,000 लॉस गिवन है यहाँ पे, और 2019 का 1,10,000 प्रॉफिट, और तीनों में ही यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें बोल रखी है। पहले में क्या बोला, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, आग लग गई थी जिसकी वजह से लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 40,000 का। तो क्या वो लॉस यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो मतलब हमें 40,000 रुपये यहाँ पे ऐड करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो लॉस ना होता बेटा तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ होता, 70,000। नेक्स्ट वाले में आओ, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। कोई हमारा एम्प्लॉय था, वो काम करता होगा, उसने अपनी मर्जी से एज से पहले रिटायरमेंट ले लिया, तो ये भी बहुत एक्सेप्शनल होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो एज से पहले रिटायरमेंट ले ले, और उसे हमें कंपनसेशन पेड करना पड़ा 1,10,000 रुपये का, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो गया। मतलब अगर हमने इसको P&L में लिखा होगा ऑफकोर्स डेबिट साइड में, तो लॉस बढ़ गया। अगर हम ना लिखते तो ये भी हमारा लॉस की जगह क्या हुआ होता, देखो 80,000 का लॉस हुआ है, 1,10,000 का खर्चा था, उसे हटा देते तो मतलब हमारा यहाँ भी प्रॉफिट हुआ होता 30,000 रुपये का। नेक्स्ट पे आओ 2019 वाले पे, इसमें मैं बोला इंक्लूडिंग अ गेन। अब इसके अंदर एक ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो फिक्स एसेट की सेल की वजह से आया, तो हमें फिक्स एसेट की सेल से कोई मतलब नहीं होता, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। उसका अमाउंट है बेटा 30,000, तो ये भी हो गया 80,000, और इसका टोटल आ गया आपका 1,80,000। यही स्टेप जो है, जो फर्स्ट स्टेप है, उसी में आपने ध्यान रखना है। स्टेप 2 एवरेज प्रॉफिट निकालना, 1,80 को 3 से डिवाइड कर दो, आपका यह आ गया 60,000। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो, इसमें कितने गिवन है आपको, गुडविल ऑफ द फर्म, ऊपर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट अ 2 ईयर परचेज। तो यहाँ गुडविल कितनी आएगी हमारी, 60,000 मल्टीप्लाई में 2, 1,20,000 गुडविल यहाँ पे आ गई हमारी। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसके, बस 1-2 चीज़ों को आपने इस एडजस्टमेंट में ध्यान रखना है। अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप सही है तो गुडविल का आंसर हमेशा सही आने वाला है। अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपकी और ज़्यादा एडजस्टमेंट हमें गिवन है।
रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रखा है, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस, एक पर्सन है जिसने ज्योति का बिजनेस परचेज करा है विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल, प्रॉफिट शोन बाय द ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट हमें पता चले हैं 2019, 20 और 21। कितना कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,01,25 और 1,12,500। अब इनके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट हो रखी है, उसे हमें सही करना है। कुछ गड़बड़ हो रखी है, बन जाओ सीए, फटाफट कर दो सही। पहले में क्या बोला है, एक एबनॉर्मल गेन है। क्या एबनॉर्मल गेन हमारे बिजनेस से रिलेटेड गेन होता है? नहीं होता। क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। और कितना अमाउंट है, 12,500 का, तो ये कर देंगे माइनस, ये आ गया 87,500। नेक्स्ट वाले में देखो क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, कोई लॉस हो गया था, वही आग लग गई होगी, चोरी हो गई होगी 25,000 रुपए का, तो वो हमारे कहाँ का है, बिजनेस का नहीं है, उसे हमें दोबारा इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आया होता बेटा। नेक्स्ट में आओ, 1,12,500 में गिवन है, बोला एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्म प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। जो भैया जिसका बिजनेस था उसने अपनी फॉर्म की प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस नहीं करवा रखी थी, इंश्योर्ड नहीं करवा रखा था, लेकिन हम तो समझदार है, हम तो करवाएंगे। तो जिसका खर्चा जो आ रहा वो आ रहा 12,500, तो हम अपने प्रॉफिट में से 12,500 हटा देंगे कि कल को ये तो हमारा एक्सपेंस होने वाला है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख। अब इसका टोटल करोगे तो आएगा 3,37,500। ये आ गया हमारा पहला काम, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 में आते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, आएगा 1,12,500। अब लास्ट स्टेप हमारा गुडविल निकालना। अब इसके लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने बोले हैं हमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 साल का, सबसे लास्ट लाइन में लिखा है। तो 1,12,500 इंटू 2, ये हो गया 2,25,000। ये आ गई हमारी गुडविल अब निकल के। अब लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, मतलब एवरेज वाले का भी, एक वेटेड का भी करना है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया। अगर मुश्किल पेपर बनाना हो, जो स्कूल के लेवल पे जान के प्री बोर्ड मुश्किल बनाते हैं, हाफ ईयरली बनाते हैं, लेवल हाई रखते हैं बोर्ड से, तो अब जो बेटा हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा, देखो स्क्रीन पे आ गया होगा, अच्छे से रीड कर लो, समझो उसे क्वेश्चन को क्या बोल। तो बेटा क्या बोला है इस क्वेश्चन में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसे। 2 बार 3 बार जितनी बार ये वाला क्वेश्चन करोगे उतने गुडविल में मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, क्योंकि ये वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे सबसे खतरनाक रहने वाला है आपका। देखो 5 साल दे रखे हैं हमें, 17, 18, 19, 20, 21 जैसे गिवन होते हैं। प्रॉफिट दे रखा है मोस्टली ईयर का, बस लास्ट वाले ईयर में हमें क्या दिया हुआ है, लॉस। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट बोली हुई है, उस एडजस्टमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2020। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कौन से ईयर में करनी है। बच्चे क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2020 लिखा है तो 2020 वाले में एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं। इसमें नहीं होगी बेटा इसकी एडजस्टमेंट, इसकी जो एडजस्टमेंट होनी है वो इस वाले ईयर में होनी है, क्योंकि ये ईयर एंड जो होगा वो 31 मार्च 2021 को हो रहा होगा। क्या बोला है कि एक कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की, कार कॉस्टिंग 1,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रीशिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25%। ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लोगे। ये बेटा आप अपना P&L बनाते थे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखते थे, सारी इनकम यहाँ लिखते थे। आपने कार खरीदी, क्या कभी भी 11th में आपने कार खरीदने को यहाँ पे लिखा था P&L अकाउंट में? कभी नहीं लिखा। कार का डेप्रिसिएशन आता था, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आता था, लेकिन कार कभी भी यहाँ पे आप नहीं लिखते थे। इन्होंने क्या करा है, इनसे क्या गलती हुई है कि इन्होंने 1 लाख रुपए की एक कार खरीदी थी, उसको गलती से एक्सपेंस मान लिया था और यहाँ पे लिख दिया था। अब आपने अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती से 1 लाख रुपए का एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया है तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसका मतलब ये जो 5,90,000 जो लॉस आ रखा है, ये 590 नहीं है, ये 490 है एक्चुअली में। तो आप क्या करोगे, वर्किंग में लिखोगे 590
इसमें से 1,00,000 रुपए हटा दो तो 490 का अब आपका लॉस बचा है, लॉस। ठीक है, लेकिन अगर ये जो 1,00,000 रुपए यहाँ पे मान लो आपने पहले लिख दिए थे 1,00,000 रुपए, ये हटा दिए कि भैया ये गलती से लिख दिया था, इसे हटा दो, तो जो वो कार है वो व्हीकल है। अब व्हीकल है मतलब हमारी फिक्स एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए था और डेप्रिसिएशन यहाँ आना चाहिए था। आपने वो एक्सपेंस तो हटा दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 25% 1,00,000 रुपए का मतलब 25,000 डेप्रिसिएशन, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 25,000 के नाम से। दोबारा समझ लो, आपने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिया था 1,00,000 रुपया बेटा, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो उसको हमने हटा दिया टोटल लॉस में से। एक 25,000 रुपये का डेप्रीशिएशन वो यहाँ पे आना चाहिए था, डेप्रीशिएशन और कार के नाम से जो लिखना भूल गए थे, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखो बेटा आगे क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 21। अब 20 की भी एडजस्टमेंट आ गई है कि एक इंटरेस्ट मिला है हमें, किसमें मिला है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। कभी भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसके कमाई हुई इनकम हमारे BNL में नहीं आनी चाहिए, मतलब वो हमारे बिजनेस की नहीं है, उसे यहाँ हमें नहीं लिखना चाहिए था गुडविल वैल्यूएशन के लिए, लेकिन हम तो गलती से लिख बैठे हैं। हमने यहाँ पे 10,000 रुपये लिख दिए हैं जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं थी, तो मैं तो सिर्फ बिजनेस की इनकम लूंगा गुडविल कैलकुलेट करते हुए। तो क्या करूंगा, 10,000 तो यहाँ से हटा दूंगा कि भैया जो ये आपका प्रॉफिट हुआ है इसमें 10,000 रुपये गलत जुड़े हुए हैं, और 10,000 रुपये यहाँ पे मतलब ये मेरा अभी तक लॉस था, ठीक है, ये ऐड हो गया था लॉस में, और 10,000 रुपये और लॉस में मेरे यहाँ पे ऐड हो गए, क्योंकि वो मैंने गलती से इनकम को मान लिया था। तो इसका आ गया सीधा वर्किंग नोट नंबर डाल रहा हूँ मैं 1, इसको वर्किंग नोट मान के चल रहा हूँ। इसका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा 5,25,000, 7/10 में से ये आ गया 7 लाख, बाकी किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये तो सेम ही रहेगा 1.5 लाख, 350 और 5 लाख, ये आ गया टोटल। अब इसका टोटल आप करो, 5 3 8 17 लाख, ये तो लॉस है, 11,25,000 ये आपका टोटल आ रहा है एवरेज वगैरह करके, सॉरी 25 नहीं 75,000, क्योंकि यहाँ 25 है। निकालते हैं इसका एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे, 11,75,000 को डिवाइड कर दोगे 5 से तो 2,35,000 ये आपका आने वाला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज देख लेते हैं कितना हमें गिवन है। यहाँ पे ऊपर जो पैराग्राफ है बेटा उसमें आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, मतलब जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो कितना है 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा गुडविल। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। अब बचा लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वेटेड वाला हम बोल रहे थे, तो देखो स्क्रीन पे वेटेड वाला भी आ गया होगा, उसे रीड करो, कोई ज्यादा उसमें चेंज नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा आप स्क्रीन पे जो वेटेड वाला क्वेश्चन आया है उसमें 4 से 5 साल हमें दे रखे हैं, 5 साल, पांचों का प्रॉफिट दे रखा है, और क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर ऑफ परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको मिल गए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स, अब यहाँ वेट्स कितने बोले हैं, वही 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होती तो एक और कॉलम बनता एडजस्टमेंट का, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकलता, फिर जाके आपका प्रोडक्ट निकलता, पेपर में आता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो बहुत बड़ा हो जाता है। और अब इसका क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर में आपका आने वाला है। अब करेंगे इसका प्रोडक्ट, ये हो गया 20,000, ये हो गया 48, 90, 1 लाख, और ये हो गया 90। ये क्या हो गया, वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ गया प्रोडक्ट। इन सब का टोटल करोगे तो आएगा 3,48,000, ये आ गया आपका सिंपल। अब एवरेज, दोबारा एवरेज वेटेड प्रॉफिट,
इसका क्या फॉर्मूला लिखा था अभी हमने कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, मतलब ये वाला, और इसको डिवाइड कर दो टोटल ऑफ वेट से, और ये टोटल ऑफ वेट्स आ रहा है आपका 15, मतलब 15 से डिवाइड करना है इसको। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर से मत कर देना, मतलब 1 2 3 4 5 इससे मत कर देना, जो वेट्स का टोटल है यहाँ पे टोटल ऑफ वेट्स है उससे करना है। कहीं पेपर में आए, एमसीक्यू में आए तो आप गलत कर दो। जब आप इसके एवरेज करोगे तो बेटा ये आ रहा है 23,200, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने गिवन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल यहाँ पे आ जाएगी। ये हो गया ये आपका गुडविल। ये हो गया वेटेड वाला भी। वेटेड वाले के ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये स्टेप्स याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है। जो इससे पहले वाले करें वो जरूर करो। और भी बुक में 1 2 क्वेश्चन है जिसमें बेटा आपको पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दे रखा है। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है कि ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाता है, जिस ईयर का बोला होगा उसमें से, अदरवाइज सब में से माइनस कर दोगे जितना भी एवरेज आ रहा है, मतलब निकाल के। ये वाला एक बस पॉइंट इसमें याद करने वाला है। अब हमारा फर्स्ट जो मेथड है गुडविल का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट करेंगे, और उसके ही उस वीडियो में अलग से क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसी वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि सुपर मेथड जो प्रॉफिट मेथड है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके जो स्टेप्स हैं छोटे से हैं, उसमें बस फर्स्ट स्टेप का हमने ध्यान रखना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। तब तक अब अच्छे से अब ये वाला रिवाइज करो टॉपिक को।